सभी भक्तों को शिव मंगलम। श्रावण के इस शिव पुराण कथासार के पारायण में आपका स्वागत है। हम उमा संहिता का अध्ययन कर रहे हैं। इस संहिता में कुल 15 अध्याय हैं, जिनमें से पहले 4 अध्यायों का श्रवण हमने कल किया था। आज हम आगे के 5 अध्यायों का श्रवण करेंगे, अर्थात अध्याय 5 से अध्याय 9 तक का श्रवण करेंगे। 5वां अध्याय है यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। 6ठा जल दान, सत्य भाषण और तप की महिमा। 7वां वेद पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दानों की महिमा। 8वां नरक प्राप्ति कराने वाले असत कर्मों का वर्णन एवं शिव नाम स्मरण की महिमा। और 9वां तपस्या से शिवलोक की प्राप्ति। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। उमा संहिता। यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। व्यास जी बोले, हे प्रभु, पाप करने वाले मनुष्य बड़े दुख से युक्त होकर यम मार्ग में गमन करते हैं। अब आप उन धर्मों को कहिए जिनके द्वारा वे सुख पूर्वक यम मार्ग में गमन करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अपना किया हुआ शुभ अशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना ही पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो लोग शुभ कर्म करने वाले शांत चित्त एवं दयालु मनुष्य हैं, वे बड़े सुख के साथ भयानक यम मार्ग में जाते हैं। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ का दान करते हैं, जो छाता और शिविका का दान करते हैं, शैया और आसन का दान करते हैं, वे यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुख पूर्वक जाते हैं। जो उद्यान लगाने वाले, छायादार वृक्ष लगाने वाले तथा मार्ग के किनारे वृक्ष का आरोपण करने वाले हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण और माता पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं भी पूजित होते हुए यथेच सुख पूर्वक यमपुरी को जाते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। गृह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। स्वर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों को पार करता हुआ जाता है। सभी दानों में अन्न दान श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वह तत्काल प्रसन्न करने वाला, हृदय को प्रिय लगने वाला एवं बल बुद्धि को बढ़ाने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अन्न दान के समान कोई दूसरा दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अन्न का दान करने वाला प्राणदाता तथा प्राण दान करने वाला सर्वस्व का दाता कहा गया है। अन्न ही साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। अतः अन्न दान के समान न कोई दान हुआ है और न होगा। अन्न, पान, अश्व, गौ, वस्त्र, शैया, छत्र एवं आसन, ये 8 प्रकार के दान यमलोक के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ कहे गए हैं। इस प्रकार के श्रेष्ठ दान से मनुष्य विमान द्वारा धर्मराज के लोक को जाता है, इसलिए इनका दान अवश्य करना चाहिए। जल दान, सत्य भाषण और तप की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, जल दान सब दानों में सबसे उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसलिए मनुष्य को चाहिए
कि वे कुआं, बावड़ी, तालाब एवं प्याऊ आदि बनवाए। जिसके बनवाए हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जो वीरान एवं दुर्गम स्थान में वृक्षों को लगाता है, वह अपनी बीती हुई तथा आने वाली सभी पीढ़ियों के सभी पितृकुलों का उद्धार कर देता है। लगाए गए ये वृक्ष दूसरे जन्म में उस व्यक्ति के पुत्र होते हैं। वृक्ष पुष्पों के द्वारा देवगणों की, फलों के द्वारा पितरों की, छाया के द्वारा सभी अतिथियों की पूजा करते हैं। अतः वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। सत्यवादी पुरुष स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य ही परब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है। सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य को परम धर्म कहा गया है और सत्य को ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरों के लिए अथवा अपने पुत्रादि के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे ही स्वर्गगामी होते हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। तदंतर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए सनत कुमार जी ने कहा, मुने, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता हो। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्रदेव इसका संहार करते हैं तथा तप के प्रभाव से ही शेष अशेष भूमंडल को धारण करते हैं। वेद पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दानों की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, जो वन के कंद मूल फल खा करके जंगल में तपस्या करता है और जो वेद की एक ऋचा का अध्ययन करता है, उन दोनों का समान फल होता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा के बिना संपूर्ण संसार में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के अध्ययन के बिना लोग ज्ञान रहित हो जाते हैं। इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। पुराण का श्रवण करने से पाप का नाश होता है, धर्म की अभिवृद्धि होती है एवं व्यक्ति ज्ञानवान होकर पुनः संसार के आवागमन के बंधन में नहीं पड़ता है। इसलिए धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि तथा मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न पूर्वक पुराणों को सुनना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, विभिन्न प्रकार के दान सदा सत्पात्र को ही देने चाहिए। वे आत्मा का उद्धार करते हैं। स्वर्ण दान, गोदान एवं भूमि दान, इन उत्तम दानों को करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान, पृथ्वी दान तथा विद्या दान, ये प्रशस्त दान कहे गए हैं। गाय, छत्र, वस्त्र, जूता एवं अन्न, जल, ये वस्तुएं याचक को देते रहना चाहिए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से सुवर्ण दान करते हैं, उन्हें देवता लोग सब कुछ देते हैं। हे व्यास जी, इस लोक में विधान के साथ गाय का दान तथा तुला पुरुष का दान सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है। इसे करके मनुष्य वध आदि से होने वाले सभी पापों से छुटकारा पाता है। नरक प्राप्ति कराने वाले असत कर्मों का वर्णन एवं शिव नाम स्मरण की महिमा। इसके बाद ब्रह्मांड दान का महात्म्य एवं ब्रह्मांड का वर्णन करके सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जो मनुष्य ब्राह्मण, देवता एवं गौओं के पक्ष को छोड़कर अन्यत्र झूठी गवाही करता है अथवा मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है। भ्रूण की हत्या करने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गायों को चरने से रोकने वाला, विश्वासघाती, सुरापान करने वाला, ब्राह्मण का वध करने वाला, दूसरों के द्रव्य को चुराने वाला,
तथा इनका साथ देने वाला और गुरु, माता, गौ तथा कन्या का वध करने वाला मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। जो द्विज अंत्यज से सेवा कराता है, नीचों से प्रतिग्रह ग्रहण करता है, यज्ञ के अधिकारियों से यज्ञ कराता है एवं अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करता है, वे सब रुधिरोग नामक नरक में जाते हैं। जो मनुष्य मन, वचन तथा कर्म से वर्णाश्रम धर्म के विपरीत आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। हे व्यास जी, स्वयंभू मनु ने बड़े पापों के लिए महान प्रायश्चित तथा अल्प पापों के लिए अल्प प्रायश्चित कहा है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र शिव जी का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। हे व्यास जी, नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। इनमें एक तो दुख देने वाला है, दूसरा सुख देने वाला है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही परब्रह्म है, ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। ये सारा चराचर विश्व ज्ञानमय ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तपस्या से शिव लोक की प्राप्ति। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, अब आप उस शिवलोक की प्राप्ति का वर्णन करें जहां जाकर शिव भक्त मनुष्य फिर नहीं लौटते हैं। सनत कुमार कहते हैं, हे व्यास जी, शुद्ध कर्म करने वाले एवं अत्यंत शुद्ध तपस्या से युक्त जो मनुष्य प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते हैं, वे सब प्रकार से वंदनीय हैं। शिव जी की कृपा का मूल हेतु तपस्या ही है। तप के प्रभाव से ही देवता, ऋषि और मुनि लोग स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं। जो पुरुष इस मनुष्य जन्म को पाकर अपना परम कल्याण नहीं करता है, वे मरने के बाद बहुत काल तक शोक करता रहता है। सभी देवताओं एवं असुरों के लिए यह मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। अतः उसे प्राप्त करके वैसा कर्म करना चाहिए जिससे नरक में न जाना पड़े। जब तक शरीर स्वस्थ रहे तब तक धर्माचरण करते रहना चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ हो जाने पर मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। हे मुनि सत्तम, जिन्होंने शिव शिव तथा हर हर इस नाम का उच्चारण किया है, उन्हें नरक और यमराज से भय नहीं होता है। संसार रूपी महारोगों का नाश करने वाला एकमात्र शिव नाम ही है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। मूर्ख प्राणी अधर्म का आचरण करने से हजारों जन्मों तक जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है और उसी अधर्म के कारण अंधकार में पड़ा रहता है। अतः मनुष्य किसी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर प्रमाद न करे और विपत्तियों को सहकर भी सर्वदा अपने स्थान की रक्षा करे। सनत कुमार बोले, जिस प्रकार भीतर विष्ठा से परिपूर्ण घट बाहर से शुद्ध होता हुआ भी अपवित्र ही होता है, उसी प्रकार शुद्ध किया हुआ यह शरीर भी अपवित्र कहा गया है। दुष्टात्मा तीर्थ स्थान से अथवा तपों से कदापि शुद्ध नहीं होता है। भाव दुष्ट मनुष्य भले ही संपूर्ण गंगा जल से तथा पहाड़ भर मिट्टी से भली भांति जन्म भर स्नान करता रहे, फिर भी शुद्ध नहीं होता। गंगा आदि तीर्थों में मछलियां तथा देवालयों में पक्षी नित्य निवास करते हैं, किंतु वे भावहीन होने के कारण फल नहीं पाते। इसी प्रकार भाव दुष्ट को तीर्थ स्थान एवं दान से कोई फल प्राप्त नहीं होता। ज्ञान रूपी निर्मल जल से और वैराग्य रूपी मृतिका से मनुष्यों के अविद्या रूपी मल मूत्र के लेप की दुर्गंध दूर हो जाती है। बुढ़ापे से ग्रस्त हुआ मनुष्य असमर्थ रहता है, अतः यौवन अवस्था में ही धर्म आचरण कर लेना चाहिए। जो द्विज प्रातः काल उठकर आलस्य रहित होकर एकांत में प्राणायाम करता है, वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील होकर आकाश में विचरण करता है तथा प्रशंसनीय सौख्य
एवं परम सुख प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः शिवाय।